हेलो दोस्तों, मैं संजीव। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दरोगा की तैयारी में लगे होंगे। तो ये हमारा एडिटोरिया का सेट नंबर 4 होने वाला है। यानी इससे पहले हम लोगों ने अच्छे से 1 से लेके 3 सेट को कवर कर लिया था। अगर सेट के बारे में बात करें तो मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पे, और ये पीडीएफ आपको 5 बजे शाम में मिल जाएगी और ये वीडियो आपको 7 बजे शाम में प्रोवाइड कर दी जाती है। पहले हम एडिटोरिया को कवर करेंगे। एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 में टोटल 15 सेट है, तो पहले इसे हम लोग कवर कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद मार्केट में चाहे वो खान सर का सेट हो, ज्ञान बिंदु सर का सेट हो, या रहमान सर का सेट हो, या किरण का सेट हो, जितने भी सेट मार्केट में मिलने वाले हैं सभी के सभी को हम लोग दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कवर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। बने रहिएगा और 100 के 100 क्वेश्चन को कवर जरूर कीजिएगा और देखिएगा कि आपका स्कोर कितना रहने वाला है, और स्कोर हमें आप कमेंट में मेंशन अपना जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? चोल वंश की राजधानी तंजौर थी, बिल्कुल थी। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत भी थी, और पाल वंश की राजधानी मुंगेर भी थी। तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी राजगीर नहीं थी, बल्कि कांचीपुरम थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप में से कोई ये बता सकते हैं कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? कमेंट में आंसर मेंशन कीजिएगा। अगला, प्राचीन कालीन स्मृति में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? तो सबसे पहले रचना की गई थी मनुस्मृति की। मनुस्मृति को 200 बीसी से लेकर 200 एडी के बीच में लिखा गया था। एक क्वेश्चन और आता है कि मनुस्मृति तो संस्कृत में लिखी गई थी, तो इसको अंग्रेजी में कौन अनुवाद किए थे? तो अनुवाद करने वाले हैं अंग्रेजी में विलियम जोन्स। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण राज्य ने भाग लिया था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले हैं पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट दक्षिण में थे, तो आंसर होगा राष्ट्रकूट। नेक्स्ट, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया? इसीलिए इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुअल आबदीन को। नेक्स्ट, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो ये करने वाले हैं सूर्यसेन। आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्यसेन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो पहला अधिवेशन हुआ था अप्रैल 1915 में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर पर शिक्षा से संबंधित थी? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो थी वो प्राथमिक शिक्षा पर आधारित थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने के आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपर्युक्त कथन का संबंध किससे है? तो ये कथन असहयोग आंदोलन से संबंधित है। जब हमारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, है ना, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और 1922 में चौरा चौरे हत्याकांड के कारण इसे वापस ले लिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर नव पाषाण युग में गर्त निवास के अवशेष मिले हैं? तो ये अवशेष जो मिला है ये मिला है बुर्ज होम से। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में बिहार में कितने सरकारों में विभाजित था? तो अकबर के शासनकाल में बिहार को 7 वर्गों में विभाजित करके रखा गया था। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो ये है हमारा इनमें से कोई नहीं, यानी सभी के सभी क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित थे। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन अच्छों से देखिएगा, ये बोल रहा है सुमेलित नहीं है ना। तो आगे चलते हैं। नासिक अभिलेख सही है, गौतमीपुत्र वल्लभी। देवगढ़ अभिलेख विजय सेन। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। मंदसौर अभिलेख, तो मंदसौर अभिलेख ये हमारा सही नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी ने किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया नहीं गया था। इनका इंदिरा गांधी का शासनकाल 1966 से लेकर 1977 था, और इन्हें भारत रत्न मिला है 1971 में। यानी कहने का मतलब कि ये खुद अपने आप को भारत रत्न से सम्मानित कर ली थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो अनटोल्ड स्टोरी के लेखक जो है वो है B.M. कॉल। आंसर होगा ए। अपहन यानी अहपन लोक कला संबंध किस राज्य से है?
तो लोक कला या नृत्य से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये अपन जो है ये बिहार से संबंधित, तो आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? तो भारतीय वायुसेना को कुल 7 कमांड में विभाजित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ष 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नकद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीय बैंक दर निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल करता है। प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी होता है, ये भी सही है। यह राशि नकद के रूप में RBI के पास रखता है, नहीं, ये गलत है। ये नकद के रूप में अपने पास नकद राशि नहीं रखता है, यानी ऑप्शन 1 सही है और 2 सही है। तो नीचे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2024-25 में के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? तो ये शीर्ष मद जो था वो था उधार एवं अन्य देयताएं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? तो ये टोटल लगभग 8% हिस्सा उपलब्ध है, तो आंसर होगा ए। निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है? तो ये राज्य है राजस्थान, आंसर होगा ए। केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय कपास शोध संस्थान नागपुर में स्थित है, आंसर होगा नागपुर। और कपास किस मिट्टी में उगाई जाती है? आंसर मेंशन कीजिएगा कमेंट में। हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है? तो ओरंगुटन कूटनीति जो था ये हमारा मलेशिया से संबंधित था, आंसर होगा सी। यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये शिखर सम्मेलन वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे 2024 में? तो ये थे किर स्टारमर, आंसर होगा ऑप्शन सी। नोमैडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो नोमैडिक एलिफेंट जो होता है वो होता है मंगोलिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक थल सेना अभ्यास है, ये भी याद रखिएगा। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया था हिमाचल प्रदेश में। अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया? तो भी नया जिला बनाया जाएगा लद्दाख में। वर्तमान में लद्दाख में जिलों की संख्या कितनी है ये जरा कमेंट कीजिएगा मेंशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया? पहला ई स्पोर्ट्स का आयोजन तो ये किया गया है सऊदी अरेबिया में, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली हवाई अड्डा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो एशियन गेम्स का आयोजन हो जाएगा जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में AI शामिल किया गया? तो भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? केरला, आंसर होगा केरल। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो थीम तो आपसे पूछा जाएगा। तो थीम थी लैंड सस्टेनेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रिसिलेंस, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है, यह किस जिले में स्थित है? तो बिहार में 2 नए रामसर स्थल जमुई में खोजा गया है, तो ये स्थित हमारा कहाँ है? जमुई में। और जमुई में सोने का भंडार भी है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? 89 हो गई है। और एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल भारत में ही है। विश्व महासागर दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो ये 8 जून को मनाया जाता है। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो ये जीतने वाले हैं कार्लेस अल्कराज। यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड में किया गया था। नेक्स्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना था? पीस इंडेक्स में 2024 में भारत का स्थान था 116। यूएन द्वारा 2025 में किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो 2025 जो मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा क्वांटम विज्ञान वर्ष के रूप में। हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा।
हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक का सम्मान किसे दिया गया? तो यूएन ने भूमि नायक का सम्मान दिया है सिद्धेश साकोरे को। तो सिद्धेश साकोरे आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से देखना है। द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी। उसको याद ही नहीं है कि उसने अपना पैसा कहाँ रखा था। तो पास्ट के बारे में बात कर रहा है, कुड का इस्तेमाल किया गया, तो पास्ट में कौन हो जाएगा? हैड डिपोजिटेड। फाइंड द मिसप्लिट वर्ड, इसमें से कौन सा ऐसा है जो वर्ड गलत लिखा हुआ है? तो ये हमारा हो जाएगा ओसोफेगस। ओसोफेगस जो है ये गलत लिखा हो गया है। ठीक है, ओ से स्टार्ट नहीं होता, ये ई से स्टार्ट होता है ना। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉलोइंग द क्वेश्चन फ्रॉम गिवन बिलो। योर लविंगली इज रिटेन इन। लविंगली ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, लव में आईएनजी का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वनली इनफॉर्मल एंड फैमिली लेटर। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होता है भूधर। आंसर होगा ऑप्शन डी। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो कहते हैं उसे आक्रमक। आक्रमण हो गया ना कर्ता पर। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये है कौन। कौन हो तुम, कौन है प्रश्नवाचक सर्वनाम। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अच्छे से पढ़ना है, शुद्ध वाक्य को ढूंढना है। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, गलत लिखा गया है। वेदों से 6 अंक माने जाते हैं, ये भी गलत प्रोनाउंसिएट है। वेदों के 6 अंक माने जाते हैं, हाँ ये सही होगा, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुसीबत आना, भारी मुसीबत आना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छे से देखना है, सत्य कथन को ढूंढना है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की बहुलता होती है। ऐसी होती है? तो नहीं भाई, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन होता है। तो हाँ, आयरन के कारण ही तो मिट्टी का रंग लाल होता है, तो दूसरा सही है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 कहाँ है आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? ये बार बार पूछा जाता है। ये है हमारा पंजाब। 2011 की जनगणना अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा और 5th ईयर प्लान भी कवर कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। जिब्राल्टर सुमेलित है, बिल्कुल सही है। भूमध्य सागर और अटलांटिक। कुक सही है। तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत सागर सही है। मलक्का सही है। जावा और बंगाल की खाड़ी ये भी सही है। डोबर सही है? नहीं, डोबर गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वातन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है? तो ये बात कर रहा है लौटती मानसून ना, तो लौटती मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु में। निम्न में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका में प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो ये जो प्लेट है वो है नजका प्लेट, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। सौरमंडल के निर्माण में और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृति मॉडल कौन सी थी? तो ये मॉडल था निहारिका परिकल्पना, ऑप्शन हो जाएगा बी। एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं को सम्मिलित क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है समकालिक रेखा, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, समकालिक रेखा। गोदावरी नदी के बारे में पूछा जा रहा है कि गोदावरी नदी का अपवाह कहाँ से है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, छत्तीसगढ़ जाती है, तेलंगाना जाती है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा भी जाती है। इसका अपवाह तंत्र पूछ रहा था, फैलाव, विस्तार, और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर है? तो यह है भारत के क्षेत्र में अंदरूनी भाग में, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत राज्य के सचिव की नियुक्ति की गई थी? तो सचिव की नियुक्ति की गई थी अधिनियम 1858 के तहत, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार कौन सा मंत्री संबंधित विभाग सुमेलित करना है, अच्छे से मिलाना है। तो अगर बात करें शिक्षा का, तो शिक्षा कौन थे?
मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मिनिस्टर थे, है ना। रेलवे परिवहन मिनिस्टर कौन थे? तो जॉन मथई थे रेलवे परिवहन मिनिस्टर, तो ये हो जाएगा। खाद्य कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था और वित्त मंत्रालय जो था वो आर के षणमुखम शेट्टी के पास था। तो कैसे कैसे आंसर हो जाएगा? आंसर होगा हमारा, मिला लेना अच्छे से, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान के संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची में किस विषय पे बात किया गया है? मेंशन कीजिएगा कमेंट में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है? तो 19 के तहत ना, और 19 के कौन सा अनुच्छेद? तो आर्टिकल 19 का डी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24वां संविधान संशोधन 1971, आंसर हो जाएगा बी। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन प्राधिकारिक किससे है? तो वित्त आयोग का गठन कौन कर सकते हैं? राज्य के गवर्नर, राज्य के बारे में दिया गया है ना, केंद्र के बारे में बोलता तो राष्ट्रपति हो जाते। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो यह है प्रकलन समिति। प्रकलन समिति में टोटल सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो टोटल सदस्य की संख्या होती है 30। नेक्स्ट चलते हैं। और लोक लेखा समिति, दोनों को जुड़वा वाहन कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो किया गया था 6 अगस्त 1952 को। अगला, विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के संबंध में विषय का ज्ञान हो? तो ये करते हैं 1/6 को। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिसमें उनके वैधानिक अधिकारियों का प्रश्न निहित हो सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये अधिकार क्षेत्र है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से उनके एसआई मात्रक को सही ढंग से सुमेलित करना है। कौन कौन मिला हुआ है, सुमेलित करना है। तो पदार्थ का परिणाम हो जाएगा मोल के साथ चला जाएगा, है ना। अगर ताप के बारे में बात करें तो ताप केल्विन में चला जाएगा। द्रव्यमान के बारे में बात करें तो किलोग्राम में चले जाएगा। और अगर लंबाई के बारे में बात करें तो मीटर में चला जाएगा। तो इस हिसाब से आप मिला लेना अच्छे से। आगे चलते हैं। वेग का वित्तीय सूत्र क्या होता है? MLT इनवर्स होता है 1, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, घर्षण गुणांक का मान होता है। तो घर्षण गुणांक का मान होता है 0 से 1 के बीच में। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है? और यही घटना के कारण टाइटैनिक डूबा था ना। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, 9/10। 9 पानी के नीचे रहता है और 1 पानी के ऊपर रहता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग, कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आगे चलते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता को कितनी दूरी पे खड़े होने चाहिए? तो 17 मीटर। 17 मीटर ऑप्शन में नहीं है तो 16.6 मीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छे से देखना है कथन कौन सा सत्य है। श्रेणी क्रम में समूहन की धारा समान और वोल्टेज अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। समानांतर क्रम में समूहन की धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टता समान होती है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। कह रहा है निम्नलिखित में से संगम मिश्रण का उदाहरण कौन है? चीनी या नमक जलीय विलयन है, सही है। आगे चलते हैं। हवा, हवा के बारे में बोला जा रहा है, तो हवा के बारे में बात करें तो ये भी सही है, समांग मिश्रण है। बारूद विसमांग मिश्रण होता है और कुहासा भी विसमांग मिश्रण होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अणु का एक भाग नहीं है? ये होगा आंसर फोटोन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को ढूंढना है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर कर दे रहा हूँ, कर ही लिए होंगे आप लोग क्योंकि टेलीग्राम पे तो PDF डाला हुआ था। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट एक अवयव होता है। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है, ये कथन सही है। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किससे सघनन से है? तो बेकेलाइट जो है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण होता है। प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में कौन मदद करता है?
तो ये मदद करता है हमारा जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बायोनिक्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बायोनिक्स। साइंस का अच्छा क्वेश्चन है, तो साइंस आपको कवर करना है। और बैचेज चल रही है शाम में 2 से 6। 2 से 6 में प्रैक्टिस सेट भी चलता है, करंट अफेयर भी चलता है और विविध का क्वेश्चन भी चलता है। सारी चीज़ें 4 घंटा हर दिन क्लासेस चलती है। जिनको ज्वाइन करना होगा दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट के अंतर्गत नहीं आता है। एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, उसे क्या कहलाते हैं? ये यांत्रिक अवलंब होते हैं। कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वो होती है हमारा प्रोटीन का और लिपिड का। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके साथ मिलने से एजेला एक अच्छा उर्वरक प्राप्त होता है? तो नीला हरा शैवाल मिलता है तो ये एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करती है? तो ट्रिप्सिन में प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा हमारा पनीर, क्योंकि पनीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। अब देखो यहाँ कह रहा है ना विटामिन की कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। कौन सा ऐसा विटामिन है? तो हम लोग पढ़े थे ना विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, लेकिन कैल्सीफेरॉल कहा जाता है विटामिन D3 को। अच्छे से याद रखिएगा, इसको अर्गेफेरॉल कहा जाता है, ठीक है, और इसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। निम्न में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है? तो हड्डियों के संकुचन के लिए कैल्शियम, लोहा और सोडियम ये सब के सब जरूरी है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्म और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है? तो इसमें एमिनोसैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं मैथ के क्वेश्चन। मैथ आप लोग कोशिश किए होंगे बनाने का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैं आंसर दे दे रहा हूँ। 97 का आंसर आ जाएगा डी, सॉल्व कर लेना, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। 98 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 पैसे प्रति पेंसिल। 99 का अगर क्वेश्चन का आंसर बात करें तो ये हो जाएगा 8,500 रुपया। और 100 के क्वेश्चन का बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप कि ये सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। फीडबैक आप हमें ज़रूर देना। इसी तरीके से मैं टोटल जितने भी मार्केट में सेट आएंगे बिहार दरोगा का सारा हम लोग मिलकर अच्छे से कवर करेंगे। PDF आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। कहाँ? तो ये कर दी जाएगी टेलीग्राम पे 5 बजे शाम में, और 7 बजे ये वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, पढ़ाई करिए, बाय।